नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछले दिनों तमिलनाडु में वो थूथूकुड़ी तट के पास मछुआरों को एक बहुत ही अजीब सी मछली मिली। हाँ हाँ, मैंने भी सुना। वो गहरे समुद्र वाली ओरफिश है ना। बिल्कुल वही। और जैसे ही उसकी तस्वीरें वीडियो आए, इंटरनेट पर तो जैसे हंगामा मच गया। उसे कुछ लोग कयामत की मछली भी कहते हैं। हाँ, डूम्सडे फिश। और ये नाम सुनते ही जाहिर है लोगों में थोड़ी चिंता, थोड़ी उत्सुकता, सब तरह की बातें होने लगी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास द तमिलनाडु ओवरफिश मिथ एंड मरीन रियलिटी का विश्लेषण है। देखते हैं तथ्य क्या हैं, लोक कथाएं क्या कहती हैं, और हाँ, सबसे जरूरी विज्ञान का क्या कहना है इस पर। जरूर। तो पहले जरा मछली की बात कर लें। ये ओरफिश रेगुलेकस ग्लिसने, ये दिखती कैसी है? हाँ, बताइए। वो चांदी जैसी चमकती है, बिल्कुल एक लंबे रिबन की तरह। और साइज करीब 30 फीट। 30 फीट? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। और सुना है इसके सर पे एक लाल रंग की कलगी जैसी चीज भी होती है। हाँ बिल्कुल, एक डिस्टिंक्टिव फीचर है उसका। तो ये 30 मई 2025 को थूथुकुड़ी के नजदीक पकड़ी गई। लेकिन ये जो कयामत की मछली वाला नाम है, ये थोड़ा डरावना सा है। कहाँ से आया ये नाम? ये नाम एक्चुअली जुड़ा है जापानी और कुछ हद तक फिलिपिनो लोक कथाओं से। जापान में इसे कहते हैं रियुगु नो त्सुकाई। रियुगुनोट सुकाई, इसका मतलब समुद्री देवता के महल का दूत। वहां मान्यता यह है कि ये मछली समुद्र की गहराइयों से सतह पर तभी आती है जब कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली हो, जैसे कोई भूकंप या सुनामी। अच्छा, मतलब इसे एक तरह का बुरा संकेत मानते हैं। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि इसके दिखने को किसी आपदा से जोड़ा गया हो? हाँ, कुछ किस्से हैं। जैसे 2011 में जापान में भूकंप से पहले, फिर 2017 में फिलीपींस में, और मेक्सिको में भी ऐसी घटनाओं के आसपास इनके दिखने की रिपोर्ट्स थीं। पर ये कहना मुश्किल है कि ये महज इत्तेफाक था या सच में कोई कनेक्शन है। ये लोक कथाएं सुनने में तो बड़ी दिलचस्प लगती हैं, पर क्या विज्ञान भी ऐसा कुछ मानता है? क्या कोई साइंटिफिक बेसिस है इसका? देखिए, विज्ञान की दुनिया में अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। मतलब ओरफिश के दिखने और भूकंप या सुनामी जैसी घटनाओं के बीच कोई सीधा कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता वो स्थापित नहीं हो पाया है। अच्छा, कोई स्टडी वगैरह हुई है इस पर? हाँ, 2019 में काफी डिटेल स्टडी हुई थी और उसका नतीजा यही था कि इन दोनों चीजों के बीच कोई साफ पैटर्न या लिंक नजर नहीं आता। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये आपदा का संकेत नहीं दे रही, तो ये बेचारी मछली इतने गहरे पानी से ऊपर सतह पर आई ही क्यों? क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, कई संभावित कारण हो सकते हैं। हो सकता है मछली बीमार हो या घायल हो गई हो, या फिर बस दिशा भटक गई हो। गहरे समुद्र में डिसोरिएंटेशन हो सकता है। ये मुमकिन है। हाँ, या फिर समुद्र के माहौल में कुछ बदलाव आया हो, जैसे पानी की धाराएं बदल गई हों या तापमान में कोई अचानक बदलाव आया हो। ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, और एक थियोरी मैंने पढ़ी थी कि ये गहरे पानी के दबाव में होने वाले छोटे-मोटे बदलावों को लेकर भी शायद सेंसिटिव होती हैं। हाँ, ये भी एक संभावना है। मतलब विज्ञान अभी भी इसे पूरी तरह समझ रहा है, लेकिन यह साफ है कि इसे सीधे क़यामत का दूत मान लेना वो शायद सही नहीं। तो फिर इस घटना को हम कैसे देखें? अगर ये सिर्फ एक मिथक नहीं, तो क्या ये पूरी तरह महत्वहीन है, या इसका कोई और मतलब है जिसे हमें समझना चाहिए? नहीं, महत्वहीन तो बिल्कुल नहीं है। लोक कथाओं से हटकर देखें तो यह घटना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है ये अकेली मछली किसी आने वाली सुनामी का संकेत ना दे रही हो, पर ये हमें समुद्र के अंदर क्या चल रहा है उस बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करती है। अच्छा, किस तरह से? ये एक इंडिकेटर हो सकती है बदलती समुद्री परिस्थितियों का, जैसे क्लाइमेट चेंज का असर या प्रदूषण या गहरे समुद्र के इकोसिस्टम पर कोई और दबाव। ये मछली का सतह पर आना शायद उसका एक नतीजा हो। तो मतलब ये डरने की बजाय एक तरह से ध्यान देने वाली बात है, वैज्ञानिकों के लिए एक अवसर। बिल्कुल, ये गहरे समुद्र की बायोडाइवर्सिटी, वहां के जीवन को स्टडी करने का एक बहुत रेयर मौका है। तमिलनाडु वाले मामले में लोगों की चिंता समझी जा सकती है लोक कथाओं के कारण, लेकिन फौरी तौर पर किसी भूकंप या सुनामी का डर, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कहने का मतलब है असली कहानी शायद मछली नहीं, बल्कि वो कारण है जो उसे ऊपर तक ले आए। एग्जैक्टली। तो ये पूरा मामला जो है वो कल्चरल मिथक और साइंटिफिक पड़ताल का एक बहुत ही दिलचस्प केस बन जाता है। ये कोई रहस्यमयी चेतावनी नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल घटना है जिसके गहरे समुद्री मायने हो सकते हैं। हाँ, ये समुद्री स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक तरह का सुराग हो सकता है। सही कहा। मिथकों को अगर एक तरफ रख दें तो तमिलनाडु की ये ओरफिश हमें समुद्र की गहराइयों में झांकने का और वहां क्या बदलाव हो रहे हैं उसे समझने का एक मौका दे रही है। तो संक्षेप में कहें तो ऑरफिश का दिखना, भले ही कहानियों में ये डूम्सडे फिश हो, विज्ञान इसे समुद्री पर्यावरण और जीव विज्ञान के लेंस से देखता है ना? बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। चलिए मान लिया कि ये वाली मछली कयामत नहीं ला रही थी, पर हमारे महासागर वो और कौन से ऐसे छोटे छोटे अनकहे संकेत हमें भेज रहे होंगे गहरे पानी में हो रहे उन बदलावों के बारे में, जिन्हें हम शायद अभी पूरी तरह से समझ भी नहीं पा रहे हैं।